बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हमने मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप मीटर। ये किसी भी डीसी क्वांटिटी की जो है मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीसी वोल्टेज और डीसी करंट की पैमाइश करता है। ये सबसे पहले इसका जो है प्रिंसिपल दिखाया गया है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो जो मैंने आपको पहले जो इसके इफ़ेक्ट्स थे पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर के अंदर, उसमें पढ़ाया था कि आपको असाइनमेंट भी दी थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है। सही है। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट पे ये काम करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मकनातीस को जो नॉर्थ साउथ पोल बन रहा होता है उसके अंदर रख दिया जाए तो और उसको इलेक्ट्रिक करंट दी जाए तो उस पे एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा और उस कंडक्टर पर एक फोर्स अमल करेगी जो उसको मूव करवाएगी। ये होता है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। यही बात इसने इधर बताई गई है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स एंड टेंड टू मूव। एक्सपीरियंसेस ए फोर्स एंड टेंड्स टू मूव। तो यही बात है कि एक जब कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसको सप्लाई देते हैं तो उस पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है और उस पर एक फोर्स इफेक्ट करती है जो उसको मूव करवाती है। तो ये है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। और ये बहुत खूबसूरत डायग्राम दिखाई गई है जिसमें यू टाइप जो है मैग्नेट दिखाया गया है, परमानेंट मैग्नेट दिखाया गया है। तो ये परमानेंट मैग्नेट इसके अंदर इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको पीएमएमसी जो है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, क्योंकि इसमें परमानेंट मैग्नेट यूज़ होता है। सही है। जिसके अंदर उसने दिखाया है कि वो एक कोल है, स्प्रिंग लगा हुआ है, पॉइंटर है, उसके ऊपर उसने स्केल शो कर दिया है। ठीक है। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ ए लाइट रेक्टेंगुलर coil of many turns of wire wound on a aluminum former inside which is an iron core। वो जी ये कह रहा है कि इसके अंदर एक जो है ये रेक्टेंगुलर कोर बनाई हुई है जिसके ऊपर हमने वाइंडिंग की है या वायर वाउंड की हुई है। सही है। तो ये एक कोर होती है एल्युमिनियम मटेरियल की बनी हुई। तो ये बता रहा है कि एल्युमिनियम फार्मर जो है एल्युमिनियम की बनी हुई एक कोर है, उसके ऊपर ये जो है हमने वायर बाउंड की है। सही है। तो ये रेक्टेंगुलर टाइप होती है आयरन की कोर। तो ये बात कर रहा था। तो दूसरा पॉइंट है द कॉइल इज डेलिकेटली pivoted upon Jewel bearings and it's mounted between the pole of permanent magnet। ये जी इसके जो साइडों पे जो शो हो रहे हैं ब्लू कलर के ये परमानेंट मैग्नेट है। आप इस डायग्राम के अंदर देख लें जो नॉर्थ पोल, ये जी नॉर्थ पोल जो थे परमानेंट मैग्नेट थे। एक परमानेंट मैग्नेट दिखाया गया नॉर्थ, एक दूसरा साउथ। और इसके नीचे आपको नज़र आ रहा होगा पाइवट एंड जेवल बेरिंग्स। ये बात उस कर रहा है कि वो जो सेंटर में इसकी कोर होती है और नीचे इसकी पेवट और जो है जेवल बेरिंग लगे होते हैं और साइडों पे इसके क्या होता है परमानेंट मैग्नेट होता है। तो ये बात कर रहे हैं द कॉइल इज डेलिकेटली pivoted upon जेवल बेरिंग एंड इट्स माउंटेड बिटवीन पोल्स। और ये माउंटेड बिटवीन पोल्स और पोल के दरमियान ये क्या होता है लटका हुआ होता है। Two soft iron pole pieces are attached to these poles concentrate the magnetic field। ये जो आपको
इसके नज़र आ रहे हैं मैग्नेट, कहते हैं इसके साइडों के ऊपर परमानेंट मैग्नेट के जो पोल हैं इनके साइडों के ऊपर दो और साइडों पे पोल चढ़े होते हैं जो कंसंट्रेट करते हैं, जिस तरह इसके अंदर इस साइडों को ये गोल बनाया गया है, यही बात कर रहा है। कहते हैं टू सॉफ्ट आयरन पोल पीसेज आर अटैच्ड टू दीज पोल, ये इस तरह का गोल करके इसके ऊपर दो पीस इन पोल्स के ऊपर दो पोल और चढ़ा दिए जाते हैं, दो पीसेस आयरन के, जो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं, ताकि वो कोर के ऊपर ही उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा रहे, ताकि लाइंस ऑफ फोर्स इधर उधर ना साइडों से ना निकल जाएं। तो वो जो है कोर बनी हुई है, तो कोर पे वो ज़्यादा कर रहा है कोशिश कि मैग्नेटिक फील्ड का फोकस कोर पे ही रहे, ठीक है। तो इसीलिए थोड़े थोड़े साइडों से वो पोल इसके बढ़े हुए हैं, तो उसके ऊपर टू सॉफ्ट आयरन के उसने पीस और चढ़ा के उसको इस तरह कंसंट्रेट या उसकी कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ये इसकी दो डायग्राम जो ऊपर वाली भी एक डायग्राम है, नीचे वाली भी, जो आपको आसान लगे। ऊपर वाली मेरे ख्याल में ज़्यादा आसान रहेगी, वो आप अपने मतलब रजिस्टर पे नोट कर लेना, सही है। तो ये अब आते हैं जी वर्किंग की तरफ। When a current flow through the coil, it generates a magnetic field। हमें पता है कि जब भी कॉयल में से करंट गुजरता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। वो कहता है विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द करंट इन केस ऑफ एम मीटर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कहता है प्रोपोर्शनल होता है करंट के एम मीटर के अंदर। जैसे जैसे कहता है हम करंट पैमाइश करते हैं, जैसे जैसे करंट की हम मिकदार या क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो जब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो इसका डिफ्लेक्टिंग टार्क भी बढ़ेगा। तो यही बात की गई है, द डिफ्लेक्टिंग टार्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल, जब आप करंट बढ़ाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, सही है। तो ये इसकी जो इसके अंदर फोर्स है वो ज़्यादा डेवलप होगी, वो उसको ज़्यादा मूव करवाएगी, डिफ्लेक्टिंग टार्क ज़्यादा क्रिएट होगा, सही है। तो अब कर रहे हैं कंट्रोलिंग टार्क की बात। तो कंट्रोलिंग टार्क हमें पता है कि जो उसके अंदर ब्रोंज मटेरियल के स्प्रिंग यूज़ होता है, तो वो इसको कंट्रोलिंग करता है। मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी आपको कंट्रोलिंग टॉर्क पढ़ाया है, उसके अंदर मटेरियल भी स्प्रिंग का पढ़ाया है। तो ये वही बात कर रहा है कि ब्रोंज के बने हुए जो दो स्प्रिंग होते हैं जो इसके अंदर डिफ्लेक्टिंग टार्क पैदा करते हैं, सही है। तो इसकी फर्स्ट डायग्राम के अंदर आपको इधर ये ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे स्प्रिंग रेड कलर का, एक ऊपर लगा होता है एक नीचे लगा होता है, जो नीचे लगा हुआ वो दिखाया नहीं गया, ठीक है। तो ये जो होते हैं इसके स्प्रिंग लगे होते हैं। फिर कहते हैं जी डैम्पिंग आपको पता है कैसे प्रोवाइड की जाती है। इसके अंदर उसने कहा है कि डैम्पिंग जो है वो एडी करंट के थ्रू प्रोवाइड की गई है। और डैम्पिंग का मकसद क्या होता है? डैम्पिंग का मकसद होता है पॉइंटर की ऑसिलेशंस को कंट्रोल करना या कॉइल की ऑसिलेशंस को कंट्रोल करना। ये एक इसकी दिखाई गई है इक्वेशन जो इसके अंदर डेवलप करती है टॉर्क को। टी से मुराद है जी टॉर्क न्यूटन मीटर के हिसाब से, बी इसकी है फ्लक्स डेंसिटी, ए है जी इफ़ेक्टिव एरिया ऑफ कॉइल जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इफ़ेक्ट कर रही हैं, सही है। तो इसके अंदर एन है जी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर, आई है करंट जो गुजर रहा है कॉइल में से, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर हो तो वो आपको सेंड नहीं होता, आप इसको नोट कर लें। बाकी एडवांटेज डिसएडवांटेज और इसकी एप्लीकेशन वो अगले लेक्चर में आपको बता दी जाएंगी।